क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई एक नया राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से बिहार में बनाएंगे? बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार की सियासत बहुत गरमाई हुई है। देखिए, अभी पटना में हल्की धूप है, थोड़ा कोहरा छटा है, लेकिन जो सियासी कोहरा है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। और इस सब के केंद्र बिंदु में अगर जो शख्स है उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जिनके निवास पर इस समय हम खड़े हैं। तो आखिर क्या है कोहरा, क्या है चर्चा पटना में, इसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, दो तीन सवाल हैं जिसके जवाब बिहार के लोग खोज रहे हैं। जो चर्चाएं हैं उसमें पहली चर्चा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? दूसरी चर्चा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं? और तीसरी चर्चा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई एक नया राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से बिहार में बनाएंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो दही चूड़ा का भोज रखा गया है 14 तारीख को, उसमें पूरे बिहार से बताया जा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। तो वो कौन लोग हैं? वो वैसे लोग होंगे जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो रालोसपा के लोग हों, चाहे समता फूले के लोग हों, जो उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे, वैसे सारे लोग उस दिन यहाँ पे शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो नए साथी बनाए हैं उपेंद्र कुशवाहा ने, वो तो यहाँ पर आएंगे। हालांकि वो सभी दलों के नेताओं को खुद पर्सनली फ़ोन पर न्योता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग आइए, ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन जो सवाल अभी उठा हुआ है उसका जवाब खोजना भी जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा अपने से कोई खंडन मंडन करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, चर्चाएं बहुत सारी है मार्केट में, हम कोई खंडन करने नहीं जा रहे हैं, जिनको जो समझना है समझे, हम अपने भोज की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम आपको ये बताएं कि देखिए, जब हम लोग की बातचीत चल रही थी उसी समय एक टेलीफोन आया उपेंद्र कुशवाहा के मोबाइल पर, और वो फोन था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो उस फोन पर क्या बातचीत हुई, आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर इतने बड़े नेता का फोन उपेंद्र कुशवाहा का इस समय आना क्या माने है। तो बताया ये गया कि भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में ख़त्म हो रही है, उसका एक आमंत्रण खड़गे साहब ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया। तो ये क्या एक महज इत्तेफाक है, संजोग है, या फिर एक नई खिचड़ी बनाने की कोशिश होगी? देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम बनने की बात है, उपेंद्र कुशवाहा का इतना राजनीतिक अनुभव है, वो ये जानते हैं और महसूस कर रहे होंगे कि जो अभी मौजूदा सियासत है उसमें उनका डिप्टी सीएम बनना संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहकर भी तेजस्वी यादव के पैरेलल किसी को खड़ा नहीं कर सकते, और तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि वो रेणु देवी की भूमिका में रहें, जिस तरह से भाजपा के साथ 2 डिप्टी सीएम थे। तो ये अपनी अलग कहानी है जिसका महसूस करते हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, और राजनीतिक विश्लेषक भी ये समझते हैं चर्चा भले डिप्टी सीएम बनाने को लेकर है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, भाजपा में चले जाएंगे, कांग्रेस में चल जाएंगे, या क्या होगा? देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है। जो मालूम चलता है हमारे सोर्स से, वो ये बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अभी अंतिम बार नहीं करना चाहते, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो सारी गेंदें नीतीश कुमार के पाले में फेंक चुके हैं कि फैसला नीतीश कुमार को करना है। उनके समर्थक कहते हैं कि वो ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, ना उनके पुराने साथियों को पार्टी में सही जगह दी गई। रालोसपा के जो उनके पुराने कट्टर समर्थक थे, तो वो भी अपने आप में नाराज हैं। वो ये मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं न कहीं से पार्टी में ठगा गया, उनको सही सम्मान नहीं दिया गया जिस उम्मीद के साथ वो पार्टी में आए थे। तो क्या बेसम्मान के कोई पार्टी में कितने दिन रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई इरादा उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है। वो ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं, जब तक दही चूड़ा का भोज वो कर नहीं लेते, उसका रिस्पॉन्स वो नहीं देख लेते। पूरे बिहार से लोग आने वाले हैं, कौन कौन लोग आते हैं, कौन साथ देते हैं, कौन क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नज़र लगी रहेगी। दूसरे पार्टी का सवाल जो है, जो चर्चा है कि वो भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा के नेताओं की उनकी बातचीत हो जाएगी, हो रही है, लेकिन
व्यवहारिक तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल कोई इस तरह का कोई कदम उपेंद्र कुशवाहा उठाने जा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकता है आगे कोई समीकरण बदले, कोई स्थितियां बदले तो कोई निर्णय हो, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में रहकर वो अपना हक मांगेंगे, अपने समर्थकों के लिए हक मांगेंगे। वो चाहेंगे कि उनका जो सम्मान होना चाहिए था वो जनता दल यूनाइटेड में लौटे। उनके समर्थकों का जो हक बनता है, चाहे वो बोर्ड हो, निगम हो, पार्टी में हो, वो मिले उनके समर्थकों को। चूँकि जब पार्टी का विलय हुआ था तो ये उम्मीद थी पार्टी समर्थकों को कि पार्टी के जो पुराने लोग, जो संस्थापक लोग पार्टी में जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, उनको पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन आज के तारीख में वो सम्मान पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, जिसका दर्द उपेंद्र कुशवाहा के दिल में भी है। और वो गाहे बगाहे इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोलते भी हैं कि पार्टी को जितना हम मजबूत बनाना चाहते थे उतनी पार्टी हम मजबूत नहीं बना पाए, जिसका मुझको अफसोस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सियासत में अभी होनी है, दही चूड़ा का भोज होना है, क्या क्या खिचड़ी पकनी है। और खरगे साहब का जो फ़ोन आया उसको लेकर भी बिहार के सियासत में एक नई चर्चा शुरू हुई है। देखिए ये चर्चा कितनी आगे बढ़ती है। कैमरामैन और रिपोर्टर मुस्कान के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।